जम्मू में जैसे ही विधानसभा इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। हलचल भी इस तरीके की कि सुनकर के हैरान हो जाएंगे। कई नेता ऐसे हैं जो इस वक्त यतीम बच्चे की तरह हो चुके हैं, जिन्हें कोई राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी में शामिल तक नहीं करना चाहती, और कई ऐसे हैं जिन्हें उन्हीं की पार्टी टिकट देने के लिए इस वक्त राजनीतिक लोग हैं जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में सभी राजनीतिक पार्टियों का दरवाजा खटखटाया है। हर राजनीतिक पार्टी में मेहमान बनकर के वो लोग गए, लेकिन राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके फिर किसी दूसरी पार्टी की तरफ चले गए। उन लोगों की मंशा सिर्फ इतनी थी कि उन लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाए पार्टी की ओर से, लेकिन पार्टी ने जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो उन लोगों ने उस पार्टी का दामन छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन लिया। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट तो दूर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार तक नहीं है। ऐसे हालात जम्मू में बने हुए हैं। भाजपा ने यह दावा किया है कि वो 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन कितनी सीटें जीतेगी ये भी एक सवाल के ही कुछ नेता ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भाजपा से स्थानीय लोग नाराज हैं, वो उनके काम से और काम करने के अंदाज से खुश नहीं थे, जिसके चलते इस विधानसभा इलेक्शन में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। वोट डालने से पहले मेरे ख्याल से सोचेगी, लेकिन क्या होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार बड़े दावे किए गए थे कि अब इस बार भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, भाजपा के दोनों सांसद जीत गए। बाद में ये दावा किया गया कि भाजपा ने हेराफेरी की है, भाजपा ने लोगों को गुमराह किया है, या फिर लोग ईवीएम के माध्यम से लोगों से वोट जो है वो ठगा गया है। ऐसी बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन का बिगुल फूंक दिया गया है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हलचल कुछ इस तरीके की है कि सुनकर के आप हैरान होंगे। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कई नेता यतीम हो गए हैं। यतीम इसलिए कह रहा हूं कि उन नेताओं को कोई भी राजनीतिक दल अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। उन नेताओं ने पिछले कुछ समय में कई राजनीतिक पार्टियों को बदला, उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों का दरवाज़ा खटखटाया, कई राजनीतिक पार्टियों में वो गए। उन्हें लगता था कि इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन में उन्हें टिकट मिल जाएगा। जिस राजनीतिक पार्टी का उस वक्त माहौल बना हुआ था, लोग उस राजनीतिक पार्टी को पसंद कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहा, लेकिन उस वक्त उस राजनीतिक पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने से उस राजनीतिक पार्टी ने मना कर दिया। उसके बाद जो एक हवा बनी हुई थी वो हवा निकल गई, और वो राजनीतिक लोग जो थे जिस हवा को देख करके वो उस राजनीतिक पार्टी की ओर आए थे, उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके किसी और राजनीतिक पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। जो लोग थे वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में चले गए, कई नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, कई कांग्रेस में चले गए, कई लोगों ने और राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लिया। लेकिन अब क्या हुआ है, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? इस वक्त जो विधानसभा इलेक्शन का बिगुल फूंका गया है, इसके बाद अब कई राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को टिकट देने से मना कर रही हैं, जिसके बाद वो लोग परेशान हो गए हैं। अब वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी राजनीतिक पार्टी का दरवाज़ा खटका रहे हैं कि हमें किसी तरीके से अपने दल में शामिल कर लीजिए और इलेक्शन के लिए टिकट दे दीजिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें दल में शामिल तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पार्टी का टिकट देने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसके बाद उन लोगों ने उस राजनीतिक पार्टी का भी दरवाज़ा खटखटाया जिस राजनीतिक पार्टी को उसके बुरे वक्त में छोड़ करके वो लोग जा चुके थे। लेकिन अब उस राजनीतिक पार्टी के पास जब वो लोग गए, जैसे ही उन्होंने सुना कि वो राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो उन लोगों ने उस पार्टी का भी दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन उस दरवाजे का खुलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। खुल भी सकता है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दरवाज़ा खटकाने का प्रयास किया है, खटखटाया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी टिकट मिलने के आसार नहीं बन रहे। अब एक खबर निकल कर के सामने आई है, जिस खबर में ये साफ तौर पर लिखा गया है, ये खबर अमर उजाला में छपी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बड़े नेताओं की 5 सितारा होटल में कश्मीर में एक मीटिंग हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलाइंस कर रहे हैं, अलाइंस करके वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और उन सीटों पर वो इलेक्शन लड़ेंगे जिन सीटों पर जो उम्मीदवार हैवी होगा, भारी होगा, जीतने के काबिल होगा, उसे मौका दिया जाएगा। लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी दलों ने अलाइंस किया, और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस फिर भी नहीं जीत पाई थी। ये सब आपने देखा।
दोनों सीटों से कांग्रेस हार गई थी। ये ज़रूर कहा गया था कि वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ने से क्या होता है, हार तो हार होती है, चाहे एक वोट से हार जाएं। लेकिन भाजपा की झोली में लोगों ने वो दोनों सीटें डाल दी। बाद में ये कहा गया कि भाजपा ने हेराफेरी की है, ईवीएम में गड़बड़ी की है, घोटाला किया है, या फिर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, जिसके चलते ये वोट वहाँ चला गया और भाजपा जीत गई। लेकिन जो भी हो, बहरहाल दोनों सीटें भाजपा की झोली में पड़ गई और भाजपा के 2 सांसद जीत गए। अब जो विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शनों में क्या खास हो रहा है? इन इलेक्शनों में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, जिन नेताओं का नाम टॉप पे चल रहा था जम्मू में कि इन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विधानसभा की इलेक्शन में टिकट देगी, लेकिन अब अलायंस होने की बात सुनने के बाद वो भी थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि उन लोगों को भी टिकट नहीं मिलेगा। टिकट कैसे मिल सकता है जब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे? लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि जम्मू साउथ से कांग्रेस का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ेगा और जम्मू के बहू कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस उतार सकती है। ऐसी अटकलें अभी लगाई जा रही हैं, लेकिन जम्मू साउथ से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। ये एक बात अभी सूत्रों के हवाले से सुनने में आई है। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि राजनीतिक लोग जो पिछले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे थे, उन लोगों को ये उम्मीद थी कि वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उन लोगों को टिकट मिलेगा और वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अलायंस के बाद उन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। उन लोगों को भी अभी ये समझ नहीं आ रहा कि क्या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पार्टी इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अलायंस हम लोग नहीं करेंगे। अब होगा क्या? आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस करेंगे? और अलायंस के बाद क्या जम्मू में जो इलेक्शन होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, जिन लोगों ने राजनीतिक दूसरी पार्टियों को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, उन लोगों के साथ क्या धोखा हुआ है, या फिर अब वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस करेंगे? क्योंकि उन्हें तो अभी इलेक्शन जो है वो लड़ना नामुमकिन सा लग रहा होगा, क्योंकि जब अलायंस होगा तो अलायंस के बाद जो फैसला होगा उसी तरीके से टिकटें जो है वो बांटी जाएंगी। दूसरी ओर भाजपा ने ये कहा है कि वो 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बाद वो कितनी सीटें जीतेंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि भाजपा के ही अंदर की एक खबर बाहर निकल कर के आई है, उन्हीं के एक बड़े नेता ने ये कहा है कि भाजपा की नीतियों से जम्मू के लोग अब खुश नहीं हैं। हो सकता है कि उसे इस बार टिकट नहीं दी जा रही हो सकता है कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, जिस कारण वो पार्टी से नाराज़ चल रहे हों। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाजपा की नीतियों से और भाजपा के काम करने के तरीके से अब जम्मू के लोग खुश नहीं हैं। भाजपा को वोट लेने में मुश्किलातों का सामना करना होगा। हालांकि भाजपा ने यह दावा किया है कि वो 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और 60 सीटों में से कितनी सीटें उनकी झोली में अब जनता डालेगी, ये भी एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। दूसरी ओर बीएसपी ने भी ये दावा किया है कि कश्मीर से भी उम्मीदवार जो हैं वो उतारेंगे और इलेक्शन में इस बार लोग बीएसपी का समर्थन करेंगे और बीएसपी को काफ़ी वोट डलेगा। लेकिन अब बीएसपी की नींद भी हराम हो चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नींद हराम होना लाजमी था। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी की जम्मू में जब एंट्री हुई है, आज़ाद समाज पार्टी ने जम्मू में एंट्री मारते ही इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है, फैसला किया है और अपने उम्मीदवारों को लोगों में काम करने के लिए छोड़ दिया है और उनके उम्मीदवार काम कर रहे हैं। बीएसपी के लिए भी चुनौतियां पेश कर सकते हैं, उनके लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस काम का असर देखने के लिए सामने आ रहा है। लगातार वहां पर लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि वहाँ उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। और भी कई इलाकों में आज़ाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट जो है वो उतारने की तैयारी कर चुकी है। कम से कम 4 कैंडिडेट जो है वो पार्टी उतारने की बात कर रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करने जा रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के, जिन्हें टिकट इस बार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो खासा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों का दरवाज़ा खटखटाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि
जिन नेताओं को ये उम्मीद थी कि वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी में गए, अब अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनका क्या होगा। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी ये दावा किया है कि अब वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट उम्मीदवार वो उतारेंगे। इस वक्त सभी राजनीतिक दल परेशान हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही है वो क्या करेंगे, लेकिन सभी इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता जो हैं वो कंफ्यूज हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस वक्त क्या करेंगे, क्योंकि भाजपा की नीति अलग से है। भाजपा ने ये कहा है कि वो 60 की 60 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और कश्मीर में भी कई ऐसे राजनीतिक लोगों को या राजनीतिक छोटी मोटी दलों को वो समर्थन जरूर करेगी और उनका समर्थन जम्मू में उन्हें रहेगा। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।